हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेज। ठीक है दोस्तों, एवरेज यानी औसत। एवरेज क्या होता है? एवरेज हम लोग बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे दोस्तों। एकदम पहले छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग हाई लेवल तक पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जितने भी आप शेयर इसको करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा इसको पढ़ पाएगा। ठीक है, आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कहें। तो आइए हम लोग एवरेज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एवरेज, पहले हम लोग एवरेज हेडिंग लगाइए। एवरेज, एवरेज का हिंदी क्या होता है? औसत। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या समझते हैं? आप लोग से पूछा जाता है कि एवरेज किसको कहते हैं, तो सीधे आप लोग फार्मूला बताने लगते हैं कि नंबर सम ऑफ द नंबर बाई डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, यानी सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये एवरेज का मतलब नहीं होता है, ये तो एवरेज का फार्मूला होता है। एवरेज का मतलब होता है दोस्तों मीन वैल्यू। ठीक है, यानी मीन वैल्यू का मतलब मध्यमान। ठीक है, मध्यमान आप लोग पढ़े होंगे, मीन मोड मीडियन मीन पढ़े होंगे, अर्थमेटिक मीन भी पढ़े हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज औसत न दे के बोलता है अर्थमेटिक मीन निकालें, तो बात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। क्या होता है? मीन वैल्यू। ठीक है, ये तो आप एवरेज का फार्मूला लिखते हैं कि एवरेज बराबर के ये जो फार्मूला होता है सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द नंबर, यानी कि दिए गए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये तो इसका फार्मूला होता है, एवरेज निकालने का तरीका होता है। ठीक है, इस फार्मूले का हम लोग एवरेज निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और सम का योग बराबर क्या होता है? सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, यानी सम बराबर यानी योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्याओं की संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये एवरेज का फार्मूला होता है। ठीक है, एवरेज का ये फार्मूला होता है। एवरेज का मतलब क्या बताए कि एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब होता है मध्यमान, ऐसा मान जो दिए गए ग्रुप, जिस ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं सबके लिए क्या हो? बराबर हो। जैसे अगर हम लोग कहें कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उसका एवरेज एज 15 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 20 विद्यार्थी पर 15-15 काउंट किया गया है। इसलिए बोल रहे हैं कि एवरेज जो होता है वो मीन वैल्यू होता है। ठीक है, यानी पूरे समूह के लिए जो होता है एवरेज मीन वैल्यू का काम करता है, ऐसा मान जो पूरे समूह के लिए हो। ठीक है, यानी 20 बच्चा है तो 20 पर 15-15 काउंट किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा 15-15 का है। अगर एवरेज एज हम बोल दिए कि 15 वर्ष है तो 20 बच्चा का 15-15 काउंट किया जाएगा। तो एवरेज का मतलब होता है दोस्तों मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले चर्चा करेंगे मीन वैल्यू फॉर कंसेक्यूटिव नंबर। क्या करेंगे? फॉर कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? आज हम लोग जो पढ़ेंगे फॉर कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है ना, इंग्लिश में तो एक ही नाम होता है, हिंदी में लिखा रहेगा क्रमागत, या लिखा रह सकता है लगातार, या लिखा रहेगा उत्तरोत्तर धनात्मक। उत्तरोत्तर धनात्मक। ठीक है, सबका मतलब यही होता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है कि जो एपी के रूप में हो। एपी का मतलब समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? एपी के टर्म का मतलब जैसे लिखे 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक गए, या लिखे हम 2 4 6 8 10, या लिखे 1 3 5 7 9, या लिख दिए 3 6 9 12 15।
तो यानी कहने का मतलब कि हर ऐसे क्वेश्चन में इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं जिसके जो टर्म चल रहा है, एक टर्म से दूसरा टर्म, दूसरे टर्म से तीसरे टर्म के बीच का अंतर समान हो, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एक संख्या से दूसरा संख्या देख रहे हैं कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ देख रहे हैं 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। यानी कि एक संख्या से दूसरे संख्या, दूसरे संख्या से तीसरे संख्या, तीसरे संख्या से चौथे संख्या के बीच का अंतर अगर समान आ रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म, हिंदी में बोलते हैं क्रमागत संख्या। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो क्रमागत संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है, रेलवे पूछा है, एसएससी पूछा है, हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, फिर हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए क्रमागत संख्या, जैसे क्रम से हम लिखे ए बी, सॉरी एक लाइन खींच देता हूँ, इस पर 4 संख्या लिखता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव नंबर है। आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदलेगा, ये सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 4 संख्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। ये चारों संख्या का सेंटर कहाँ होगा, मीन पार्ट कहाँ होगा, तो मीन पार्ट जो होगा वो बी और सी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि ए बी सी डी ई का मीन पार्ट क्या होगा, मीन पार्ट यानी जो बीच वाला पार्ट होगा वो कहाँ होगा, सी पर होगा, होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि सी से देखिए 2 संख्या इधर भी है और 2 संख्या इधर भी है। यहाँ से देखिए सेंटर में इसलिए है कि 2 संख्या इधर भी है और 2 संख्या इधर भी है, यानी 2 संख्या लेफ्ट और 2 संख्या राइट। अब आइए अगर हम यहाँ पर इवन लिखते हैं 10, 12, 14 और 16, तो देख रहे हैं ना ये कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है 10, 12, 14 और 16। तो देख रहे हैं ना कि पहला से दूसरा के बीच जितना का डिफरेंस है उतना ही दूसरा से तीसरा के बीच है, उतना ही डिफरेंस तीसरा से चौथा के बीच है। तो अब अगर इसका ऐसे संख्या का एवरेज पूछा जाए दोस्तों, तो एवरेज देखिए 12 से 14 के, 12 और 14 के बीच में कौन आता है, तो 12 और 14 के बीच में क्या आता है, 13 आता है। तो यही इसका 13 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। अब आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अगर कंटिन्यू नंबर होता तो क्या करते हैं, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ये तो इवन नंबर का सीरीज चल रहा था, ये सिर्फ कंटिन्यू नंबर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए 11 और 12 के बीच में क्या आएगा, तो 11.5 आएगा, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लिखते हैं ऑड नंबर का सीरीज चलाते हैं, जैसे 11, 13, 15 और 17, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज चल रहा है वो किसका चल रहा है, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है। तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों, तो 13 और 15 के बीच में क्या आता है, 14 आता है, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि जब इवन नंबर का सीरीज चल रहा है और जब काउंटिंग में इवन नंबर होता है, यानी काउंटिंग मतलब 4 संख्या 6 संख्या, तो इस तरह से अगर दिया रहेगा तो इवन नंबर का एवरेज ऑड नंबर होगा और ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन वही जब 5 संख्या हो जाए दोस्तों, 10, 12, 14, 16 और 18, या लिखिए 11, 13, 15, 17 और 19, तो इसका एवरेज देख रहे हैं बीच में अगर इवन नंबर का सीरीज चल रहा है तो इसका एवरेज इवन नंबर होगा, ऑड नंबर का सीरीज चल रहा है तो इसका एवरेज क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। ये सिर्फ हम आपको समझा रहे थे। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बता रहे हैं दोस्तों, इस पर देख लीजिए। कुछ बच्चे x मान के बनाते हैं, तो जब इवन नंबर का सीरीज चलता है तो पहले नंबर को तो x मानते हैं, दूसरा नंबर को x+2 भी मानते हैं, तीसरा x+4 करते हैं, चौथा x+6 करते हैं। लेकिन जब ऑड नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करते हैं कि पहला को x मानते हैं और दूसरा x+1 कर देते हैं, जो कि 100% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चाहे ऑड नंबर का सीरीज चल रहा हो चाहे इवन नंबर का सीरीज चल रहा हो, हर एक दूसरे संख्या के बीच में अंतर 2 का होता है।
यहाँ भी अंतर आप देख रहे हैं 2 का है, यहाँ भी अंतर किसका है 2 का है। तो जब भी आप x मान के बनाएं तो चाहे ऑड नंबर का सीरीज चल रहा हो चाहे इवन नंबर का सीरीज चल रहा हो, अगर पहले संख्या को आप x मान रहे हैं तो दूसरा x प्लस नहीं 1 नहीं हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ x का वैल्यू अगर 11 है तो 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 तो आपका क्या है इवन नंबर है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमेशा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 ही चलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के बाद आप ऐसे गलती नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। ये सिर्फ हम आपको समझा रहे थे दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन अब हम दे रहे हैं आपके सामने। तो आइए पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 30 हो तो पहली संख्या और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। अभी तक आप इसको x प्लस 2 x प्लस 4 करके बनाते आए हैं, जो काफ़ी समय आपको बर्बाद कर देता है। आज के बाद उम्मीद करते हैं वो समय बर्बाद नहीं होगा। आज जो हम तरीका समझाए हैं उसी पर बताते हैं, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए 5 संख्या है दोस्तों, A B C D और E। चलिए आइए, एवरेज दे दिया है। एवरेज हमेशा क्या बताए कि एवरेज कहाँ होता है, बीच में होता है। तो इन पांचों का बीच में कहाँ होगा, C पर होगा। तो एवरेज दे दिया कितना 30। ठीक है, अब कहता है कि 30 के पहले कौन सा सम संख्या होगा, यहाँ 28 होगा। इसके पहले कौन होगा 26 होगा। 30 के बाद कौन होगा 32 होगा, और उसके बाद क्या होगा 34 होगा। ठीक है, देखिए पांचों सम संख्या निकल गया। कह रहा है कि पहली संख्या और 5वीं संख्या का योग बताइए। तो पहली संख्या है 26 और 5वीं संख्या है कितना 34। ऐड कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों 60, और यही सवाल का आंसर है। देखिए कहाँ x मानना पड़ा, x प्लस 2, क्या क्या आप करते रहते हैं, समय बर्बाद होते रहता है। बस हमेशा बोले कि जहाँ कंसेक्यूटिव टर्म क्रमागत संख्या लगातार संख्या का क्वेश्चन हो, हर हमेशा इस रूल का फॉलो करें, एकदम आपका आंसर आएगा। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। कहता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 30 हो तो पहली संख्या और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। एवरेज दिया है 30। एवरेज हम क्या बताए कि कंसेक्यूटिव टर्म में हमेशा एवरेज कहाँ होता है, सेंटर में होता है। तो पांचों का सेंटर कहाँ होगा, सी पर होगा। सी का वैल्यू खुद क्वेश्चन ने बोला है कितना है 30 है। 30 के पहले इवन नंबर क्या होगा 28। 28 के पहले क्या होगा 26। 30 के बाद क्या होगा 32। 32 के बाद क्या होगा 34। यानी पांचों संख्या हमको मिल गया दोस्तों। अब कह रहा है कि पहला और अंतिम का सम बताएं। तो पहला है 26, अंतिम है 34, दोनों का सम कितना हो गया 60। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 32 हो तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे विषम संख्या का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। कभी कभी अंतर के जगह पे वियोगफल हिंदी में लिख देता है। तो वियोगफल का मतलब ही होता है घटाव। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है 4 लगातार है। ठीक है, यानी A B C और D 4 लगातार विषम संख्या है। इसका एवरेज दिया है कितना दोस्तों 32। 32 कहाँ होगा B और C के बीच में होगा, यहीं पे एवरेज रहेगा। इसका एवरेज दिया है कितना 32। अब 32 के पहले ऑड नंबर विषम संख्या क्या होता है 31। इसके पहले कौन होता है 29। 31 के बाद विषम संख्या 33। इसके बाद क्या होता है 35। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा है दोस्तों 35, सबसे छोटा है 29। डिफरेंस पूछा है, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोले कि एवरेज हमेशा बीच में, 4 विषम संख्या है, चारों और नंबर का एवरेज दिया है 32। 4 A B C D लिख दिए, एवरेज हमेशा B और C के बीच में होगा, बीच में एवरेज 32 रख दिए। 32 के पहले ऑड नंबर कौन होता है 31। 31 के पहले ऑड नंबर क्या होता है 29। 32 के बाद ऑड नंबर 33, इसके बाद 35। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिफरेंस पूछा था, सबसे बड़ा 35, सबसे छोटा 29। डिफरेंस कितना का आ गया 6 का आ गया। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। कहता है सेट ए के 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे क्वेश्चन में छूटा हुआ है औसत 28 हो तो सेट बी के 3 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा यदि सेट बी की पहली संख्या सेट ए की पहली संख्या के दोगुने से 10 कम हो। ठीक है, तो जैसे हम बताए यानी 2 सेट है, सेट क्या है 2 सेट है, यहाँ पे सेट ए लिख दीजिए 2 सेट है और यहाँ पे सेट बी लिख दीजिए, ये 2 सेट है। यहाँ पर 3 संख्या है, 1 2 3 कर लीजिए, यहाँ भी 3 संख्या है। सेट ए में जो है इवन नंबर है, इवन नंबर का एवरेज दिया है तो 3 संख्या में एवरेज हमेशा सेंटर पर होता है, तो इसका एवरेज अगर 28 दिया है तो इसके पहले सम संख्या क्या होगा 26, इसके बाद क्या होगा 30। कहता है सेट बी की पहली संख्या सेट ए के पहली संख्या के दोगुने से 10 कम हो, यानी इसका जो वैल्यू है दोस्तों इसका दुगुना से कितना कम है 10 कम है, तो दुगुना से 10 कम, तो 26 का दुगुना कितना होता है 52, अब 52 में से 10 घटा दिए कितना हो गया 42, तो ये 42 ये 43 और ये 44, यानी आंसर कितना हो गया दोस्तों आंसर 43 हो गया। ठीक है, अब तो चलिए एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि सेट ए के 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 28 हो तो सेट बी के 3 लगातार संख्याओं का, यहाँ पर सिर्फ लगातार है सम विषम नहीं है, 3 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा यदि सेट बी की पहली संख्या सेट ए के पहली संख्या के दोगुने से 10 कम हो। तो सेट यहाँ पर सेट ए बनाए और यहाँ पर क्या बनाए सेट बी बनाए। ठीक है, सेट ए में 3 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है 28, ये सम संख्या का सेट है तो 28 है, इसके पहले क्या होगा 26 होगा, 28 के बाद क्या होगा 30 हो गया, यानी 3 सम संख्या मिल गया। आते हैं सेट बी में, सेट बी के पहले संख्या का रिलेशन सेट ए से है। कहता है कि सेट बी का जो पहला नंबर है उस सेट ए के पहले नंबर के दोगुना से 2 टाइम्स से 10 कम है। ठीक है, तो इसका दुगुना हो गया 52, 52 में से 10 घटा कितना आ गया 42, 42 है, ये लगातार संख्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया। इसका एवरेज हमेशा सेंटर का होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 43। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके रेलवे में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। कहता है 3 लगातार सम संख्या तथा 3 लगातार विषम संख्या के औसत का योगफल, यानी योगफल का मतलब सम कितना है 21 है। यदि सबसे बड़ी सम संख्या 16 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम बहुत आसान है। देखिए कैसे, जैसे हम बताए आप एक्स वाई मान के बनाते रह जाएंगे, इसका आंसर नहीं आने वाला है, आपका समय भी बर्बाद होगा और आपसे आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, और नहीं विश्वास हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और पहले आप बना के सेटिस्फाइड हो लेंगे। ठीक है, और तब फिर हमारा सॉल्यूशन आप देखिएगा कि आपको क्या उसमें फ़र्क महसूस होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझाते हैं। 2 सेट है, एक इवन नंबर का, किसका है इवन नंबर का, और एक है ऑड नंबर का। ठीक है, ऑड नंबर का है। ठीक है, अब कहता है कि एवरेज तो आप जानते हैं कि बीच में होता है, तो एवरेज ये बीच का सम दिया है दोस्तों, कितना दिया है 21 दिया है। कहता है कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या है 16 है, तो सबसे बड़ा यहाँ रहा होगा 16, तो इसका मतलब यहाँ 14 रहा होगा और यहाँ 12 रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये 14 और यहाँ पर जो भी नंबर रहा होगा उसका सम दिया है 21। क्वेश्चन ने बोला है कि सम तथा विषम का 3 लगातार सम तथा 3 लगातार विषम संख्याओं के औसत का योगफल कितना है 21 है। तो पहला सम संख्या का औसत तो निकल गया, एवरेज कितना आ गया 14, तो विषम संख्या का कितना आएगा, तो दोनों का अगर सम दिया है 21 तो इसका मतलब कि इसका एवरेज रहा होगा 7। ठीक है, ये चीज़ तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर एवरेज 7 रहा होगा, ऑड नंबर का है। तो अगर छोटी संख्या पूछता तो 5 हो जाता, बड़ी संख्या तो 9, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से आ गया।
एक्स वाई आप मानते रहेंगे, आपसे बनेगा नहीं। चलिए एक बार फिर हम समझा देते हैं। ये 3 इवन नंबर है और 3 ऑड नंबर है। 3 इवन नंबर और 3 ऑड नंबर का एवरेज का सम दिया हुआ है 21। सबसे बड़ा इवन नंबर यानी सम संख्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है 16। तो सबसे बड़ा सम संख्या यानी इवन नंबर अगर 16 होगा तो इसके पहले 14 होगा और इसके पहले क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब एवरेज सेंटर का होता है, इन दोनों का सम 21 दिया है, यहाँ पर हमको मिल गया 14। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर 7 रहा होगा, तभी 7 और 14 मिलकर 21 हुआ होगा। तो आ गया इसका एवरेज कितना, विषम संख्या का एवरेज कितना आ गया 7 आ गया, यानी ऑड नंबर का एवरेज कितना आ गया 7 आ गया। अगर सबसे छोटा ऑड नंबर पूछा गया होता तो आंसर 5 हो गया होता। सबसे बड़ा ऑड नंबर पूछा गया, क्या हो गया दोस्तों 9, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए आइए देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, सारा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आपको अगर बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप फिर वही काम करेंगे, x + 1 x + 2 करते रहेंगे, फिर भी आपसे इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो पॉज करके वीडियो आप सेल्फ बना के देख लें। अब हमारे अनुसार आइए, जैसा तरीका हमने आपको सिखाया सेम तरीका को आप अप्लाई कीजिए, एकदम आंसर चुटकी में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए, 5 लगातार संख्या है, 5 लगातार संख्या है, A B C D और E, 5 लगातार संख्या है। इसका एवरेज क्या दिया है m, बताए हैं दोस्तों कि एवरेज कहाँ होता है, सेंटर पर होता है। सेंटर कहाँ है, यहाँ पर C पर है, यानी यही इसका एवरेज रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया m, इसका मतलब है दोस्तों कि ये m+1 रहा होगा, ये m+2 रहा होगा। लगातार संख्या है, 3 और इसमें शामिल करने के लिए कह रहा है, 3 और शामिल कर दीजिए, F G और H। अगर m+2 है तो ये क्या हो जाएगा m+3, ये हो जाएगा m+4 और ये हो जाएगा m+5। ठीक है, अब आप टोटल देख लीजिए दोस्तों कि कितना हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अब क्या संख्या हो गया, 8 संख्या हो गया। अब 8 के बीच में कहाँ आएगा दोस्तों, तो बीच में देखिए, बीच में यही आएगा। ठीक है ना, यहीं पे। तो यहाँ पर है m+1 और यहाँ पर है m+2, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, m+1.5 रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 1.5। क्या पूछा है कि आपसे कि औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो पहले से एवरेज m था, नया एवरेज हमारा क्या हो गया है m+1.5, यानी कितना बढ़ गया 1.5, और यही इस सवाल का आंसर है। आप घर में जाके बुक सेट उठा के देख लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन सारा, जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं सारा आपके बुक में उपलब्ध है। आप वीडियो देखिए, बुक उठाइए, घर में 8-10 क्वेश्चन सेल्फ बनाइए, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप इस कंसेप्ट को सीख गए दोस्तों तो एवरेज बनाने में एकदम मजा आएगा। कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी फार्मूला रटते हैं, फार्मूला एकदम बेकार है। आज फार्मूला रटेंगे, कल भूल जाएंगे। जो कंसेप्ट हम समझाए बस उसी को आप लगाए रखें। तो चलिए आइए एक बार फिर हम समझा देते हैं। 5 संख्या था, 5 संख्या ई तक माने थे, इसका एवरेज m दिया था, m सेंटर में रहेगा। तो अगर यहाँ पर m है तो अगला संख्या m+1 होगा, इसके अगला संख्या m+2 होगा। कहता है कि 3 और संख्या को ऐड किया जाए, तो अगला 3 हो जाएगा m+3, m+4 और m+5। अभी टोटल 8 नंबर हो गया दोस्तों। 8 नंबर का एवरेज कौन होगा, चौथा और पाँचवें के बीच। तो चौथा नंबर है आपका m+1, पाँचवा नंबर है m+2, दोनों के बीच में क्या होगा m+1.5 होगा, और यही आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1.5। अगर यही यहाँ पर दोस्तों हमको 3 संख्या ना जो बोल के बोलता कि 2 संख्या ऐड किया जाए, तब क्या हो जाता है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहले से ये 5 संख्या था, A B C D और E। ठीक है, यहाँ पर m था, यहाँ पर m+1, यहाँ पे m+2। अगर क्वेश्चन में 3 संख्या नहीं जोड़ के अगर 2 संख्या जोड़ने के लिए बोलता तो 2 संख्या आप और जोड़ दिए होते, यहाँ पर f कर देते, यहाँ पर g कर देते, ये हो जाता m+3 और ये हो जाता m+4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 संख्या जोड़ के ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन यही था, बस क्वेश्चन में क्या किया गया, 3 संख्या के जगह पे 2 संख्या दे दिया और पूछा कि एवरेज में कितने की वृद्धि होगी। तो अब पहले से एवरेज आपका m था, अब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, 2 संख्या और जोड़ दिए हैं आप,
तो देखिए अब टोटल क्या संख्या हो गया, 7 संख्या हो गया। 7 संख्या का मतलब अब एवरेज हमारा m+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चौथा नंबर है, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। तो ये एवरेज हमेशा सेंटर में होता है। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कितना वृद्धि हो गया है, 1 का, तब आंसर आपका क्या हो जाता दोस्तों, 1 हो जाता। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप जितना हम समझाएं घर में बुक उठा के बनाइए दोस्तों, ठीक है। फिर कल हम लोग मिलेंगे अगले टाइप पर, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।